नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तकरीबन 12 साल बाद ऐसा होने जा रहा है बिहार में जब राज्यसभा के लिए वोटिंग होने जा रही है। ये हुआ था शरद यादव के वक्त में और उसके बाद ये गुंजाइश अब बनी है क्योंकि विपक्षी खेमा इस वक्त आंकड़ों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से बहुत कमजोर है। 6 सीटों की दरकार है। ये 6 जिधर मूव करेंगे उधर का खेमा मजबूत हो जाएगा और उधर की सीटें बढ़ जानी है। क्या राज्यसभा में एक चेहरे को भेजने का ख्वाब तेजस्वी यादव का पूरा हो पाएगा? क्या उन्होंने विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रखा है? क्या एआईएमआईएम और इसके अलावा बसपा ये सभी एकजुट हैं या इनमें दरार है? या उनकी अपनी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट हैं या इनमें से कोई ना कोई ऐसा है जो एनडीए के संपर्क में है? क्योंकि एनडीए खेमा की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि हमारे संपर्क में कुछ विधायक विपक्षी खेमा के हैं। अब ये नौबत क्यों आई है वोटिंग की, वो भी मैं बता दूं। 5 चेहरा तय किया है एनडीए खेमा ने। उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम, नितिन नवीन, ये चेहरे हैं और विपक्ष ने भी एक चेहरा यानी तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी एक चेहरा दे दिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी के पास 35 और उसके बाद सहयोगियों की जरूरत पड़ने वाली है। अब सहयोगियों की जरूरत के हिसाब से दावा यह किया जा रहा है कि एआईएमआईएम शायद ना टूटे। इफ्तार रखी गई है और इफ्तार में तेजस्वी यादव को भी इनविटेशन है, यानी तेजस्वी यादव और एआईएम अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एनडीए खेमा का दावा यह है कि हमने तोड़ लिया है विधायकों को, हमारे पक्ष में वोटिंग होने वाली है। अब राज्यसभा का चुनाव इसीलिए बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। पहले तो यह माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंस सकती है, लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से वो सेफ है। अभी उनके साथ कोई 3-5 होने की नौबत नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, जो 5वां कैंडिडेट है उसके फंसने की गुंजाइश है कि अगर विपक्षी खेमा में एकजुटता रही तो वो 5वां चेहरा फंस सकता है। लेकिन बहुत दिलचस्प है इस बार का चुनाव और इसीलिए 16 तारीख मतलब अभी से ठीक 24 घंटे बाद माहौल बड़ा अलग ही रहेगा बिहार का कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जो जा रहे हैं राज्यसभा के लिए। और क्या तेजस्वी यादव इस वक्त ये अपनी सियासी ताकत दिखा पाते हैं कि एक तो चुनाव में उन्होंने मुंह की खाई, लेकिन कम से कम ये वो मैसेज कन्वे कर दे कि नाना जो बिहार का विपक्ष है वो एकजुट है, वो नहीं टूटने वाला, वो बीजेपी के हिसाब से या बीजेपी के लिहाज से किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा। अब बैठकों का दौर कहां कहां जा रही है वो जरा सुन लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के घर पर बैठक, संजय झा यानी जेडीयू खेमा में बैठक, बीजेपी की अलग से अपनी बैठक, इन सभी नेताओं की एक जगह पे बैठक, मतलब सम्राट चौधरी की मौजूदगी, जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं उन सभी केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी, इन सभी की मौजूदगी में स्ट्रैटेजी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कौन सा कदम उठाए कि किसी भी सूरत में राज्यसभा की एक भी सीट हम लूज ना करें। लेकिन हाँ, ये तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा की नौबत है कि वो अपने कैंडिडेट, वो अपने चेहरे को भेज पाते हैं राज्यसभा या नहीं, या फिर उनके खेमे में या उनके गठबंधन में टूट के आसार हैं या उनके खुद के विधायक कहीं मैनेज तो नहीं हो गए हैं। ये सब कुछ राज्यसभा सीट के चुनाव परिणाम के साथ ही, अनाउंसमेंट के साथ ही तय हो जाना है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बिहार में कोई खेला होने जा रहा है राज्यसभा सीट के जरिए? कुछ और गुंजाइश बन रही है? जो भी आपकी जहन में सवाल है आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं।